गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र, उसमें आज लास्ट बचा है आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र। इससे पहले हम जो अरब सागर का अफवाह तंत्र था वो पढ़ लिया, और जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना जो लास्ट बचा है आंतरिक अफवाह तंत्र। इसमें जो आंतरिक अफवाह तंत्र है इसका अर्थ क्या है कि है ना, वो अफवाह तंत्र जिसमें है ना नदियाँ है ना कुछ दूरी पर बहने के बाद है ना वो विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि वो जहाँ वो मिट्टी होती है उसमें विलीन हो जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक अफवाह तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत है ना जो मेन मेन नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें फर्स्ट नदी है घग्गर। घग्गर नदी, जो घग्गर नदी है इसका जो उद्गम होता है वो होता है शिवालिक श्रेणी। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ना वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ है ये शिवालिक की पहाड़ियाँ? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, वहाँ इसका उद्गम होता है। और इस शिवालिक की पहाड़ियों में भी जो शिवालिक श्रेणी है उसमें भी कालका की पहाड़ी है ना मेन पॉइंट है। कालका की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, वहाँ से कालका की पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। कहाँ पर है ये कालका की पहाड़ी? शिवालिक श्रेणी में है। और शिवालिक श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर ये नदी है जो घग्गर नदी है, ये शिवालिक श्रेणी से निकलकर फिर ये जैसे हरियाणा में प्रवेश करती है। अम्बाला, पटियाला, हिसार आदि जिलों में ये बहती हुई ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें कुछ दूरी पर बहने के बाद ये विलीन हो जाती है। यानी कि वो जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिला, उसकी मिट्टी में ये समा जाती है ये नदी, क्योंकि है ना इतना जो ये नदी है ये इतना ही पानी लेके आती है कि हनुमानगढ़ के ज़िले में ही ये विलीन हो जाती है। और अगर यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे ज़्यादा वर्षा हो गई, तो इसका जो पानी होता है वो फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। फोर्ट अब्बास, ये जो फोर्ट अब्बास है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वहाँ तक पहुँच जाता है। अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है तो ये पानी फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। फिर ये कहाँ कहाँ पर, जैसे अब ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में, गंगानगर ज़िले से होते हुए ये फोर्ट अब्बास में पहुंचता है। जैसे कि अब इस मैप में देखो, ये यहाँ से आती हिमाचल प्रदेश से, फिर ये हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर हरियाणा से ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में। वैसे अगर नॉर्मली थोड़ी बहुत बारिश आती है तो ये हनुमानगढ़ तक ही आ पाती है। और अधिक वर्षा हो जाती है जहाँ पर जैसे बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो ये घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ से फिर गंगानगर से होती हुई ये फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? पाकिस्तान है, वहाँ तक ये पहुँच जाती हैं। और जो ये नदी है घग्गर नदी है, इसके जो इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको है ना नट और नाली के नाम से भी जाना जाता है। नट या नाली, नाली इसके पाठ भूमि होती है ना, जो पाठ भूमि होती है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। कहाँ, कौन सी नदी है? घग्गर नदी में। ठीक है, फिर दूसरी जो नदी है वो है कांतली नदी। कांतली नदी, जो ये कांतली नदी है इसका उद्गम होता है कोछोर झील एवं खंडेला की जो खंडेला का जो क्षेत्र है, कहाँ है ये? सीकर में।
खंडेला क्षेत्र है सिक्कर में, वहाँ इसका उद्गम होता है। कोछोर झील खंडेला क्षेत्र कहाँ है? सिक्कर में, वहाँ इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये जो नदी है ये सिक्कर से होते हुए झुंझुनू में जाती है, और जो चूरू की सीमा पर ही झुंझुनू जिले में ही जो मंडेरना जो क्षेत्र है, मंडेरला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये विलीन हो जाती है। कहाँ पे है ये? झुंझुनू में। झुंझुनू में है ये मंडेरला क्षेत्र। और जो ये मंडेरला क्षेत्र है ये कहाँ पर, मतलब जो चूरू की सीमा है ना उससे लगता है, चूरू की सीमा के पास है एकदम, जैसे चूरू की बाउंड्री है ना उसके पास ही है मंडेरला क्षेत्र है वैसे ये झुंझुनू में, ठीक है, वहाँ पर ये विलीन हो जाती है। और इसका जो कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तोरावाटी बेसिन कहा जाता है इसको, तोरावाटी बेसिन, कांतली नदी के क्षेत्र को, ठीक है। अगली जो नदी है वो है कांकणी नदी, कांकणी नदी, इसको मसरुद्दी के नाम से भी जाना जाता है, मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उद्गम होता है वो होता है, ये कांकणी नदी है, इसका उद्गम होता है जैसलमेर में, जैसलमेर से उसका उद्गम होता है। और जैसलमेर में जो मेन स्थान है वो कहाँ है? कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। और ये जो कांकणी नदी है ये लास्ट में जो जैसलमेर में ही बुझ झील में विलीन हो जाती है, बुझ झील है उसमें विलीन हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर है ये बुझ झील? जैसलमेर में है। और उसको जो स्थानीय भाषा है उसमें मसूरदी नदी के नाम से भी, ये मसूरदी लिखा है मैंने, मसूरदी नदी के नाम से भी इसको कांकणी को जाना जाता है। अगली जो नदी है वो है साबी नदी, जो साबी नदी है, साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। और फिर ये जैसे कि यहाँ से सेवर की पहाड़ियों से निकलकर और फिर ये इसमें कौन कौन से, जैसे बानसूर तहसील में प्रवेश करती है, बानसूर से भैरोड में किशनगढ़, मुंडावर, तिजारा आदि जो ये तहसीलें हैं इनमें ये प्रवेश करती है। और अब की बार तो अधिक बारिश होने के कारण साबी नदी में भी जो पानी आया था, नहीं तो ये आंतरिक अफवाह क्षेत्र की नदी है, कुछ दूरी पर बहने के बाद ये विलीन हो जाती है, ठीक है। और ये विलीन कहाँ पर होती है? ये हरियाणा के पटौदी जो तहसील है हरियाणा में, वहाँ पर ये विलीन हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ नदी है रूपारेल, जो रूपारेल नदी है इसका जो उद्गम होता है वो होता है उदयनाथ पहाड़ी से। ये कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में इसका उद्गम होता है। और ये विलीन हो जाती है कुशलपुर, भरतपुर में, भरतपुर में ये विलीन हो जाती है, ठीक है। अब इसकी जो
मैप में एक बार देख लेते हैं इनको। ये घग्गर तो देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये नदी थी कांतली नदी। कांतली नदी है, इसका उद्गम सिक्कर से बताया था ना, सिक्कर से ये नदी निकलती है। और सिक्का से जो कोछोल झील है ना, वहाँ से ये इसका उद्गम होता है खंडेला क्षेत्र में। और फिर ये सिक्कर से होते हुए ये देखो झुंझुनू में जा रही है। और यहाँ पे देखो चूरू की सीमा है ना, चूरू की सीमा टच हो रही है वैसे। और वैसे ये मंडेला जो क्षेत्र है ये झुंझुनू में है, यहाँ पर ये विलीन हो जाती है। और इसका जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। फिर हमने देखा था कांकनी नदी। कांकनी नदी है, ये रही कांकनी। ये जैसलमेर से इसका मतलब जैसलमेर में ही उद्गम होता है और विलीन भी ये जैसलमेर में ही होती है। ठीक है, जैसलमेर कोटड़ी गांव है ना, वहाँ से इसकी जो उद्गम होता है और बुझ झील में ये समा जाती है। अगला है साबी नदी। साबी नदी हमने जयपुर में पढ़ी थी। देखो यहाँ पे साबी नदी जयपुर से होती हुई ये कहाँ पे जाती है, हरियाणा के पटौदी में। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह इधर से देखो, ये रही साबी नदी, ये है यहाँ पे, ये रही साबी नदी। साबी नदी ये जयपुर में ही है, ये वाला एरिया है ना ये जयपुर का ही है। जयपुर में इसका उद्गम होता है। जयपुर से होते हुए ये यहाँ पे अलवर में, अलवर फिर ये हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, और रूपारेल नदी है वो अलवर की बताई थी, ये अलवर में रूपारेल नदी है। अलवर में ही इसका उदयनाथ की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और कुशलपुर है, कुशलपुर ये भरतपुर में है, यहाँ पर ये विलीन हो जाती हैं। और एक दो और नदी हैं, रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ नदी है वो अजमेर से निकलती है। और ये जो रूपनगढ़ नदी है ये विलीन जयपुर के सांबर झील में हो जाती है। ठीक है, और एक नदी थी मेंथा नदी। मेंथा नदी है ये बैराट की पहाड़ी है ना जयपुर में, यहाँ से ही निकलती है और विलीन नागौर के सांबर झील में हो जाती है। ये जो कुछ जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी, और आगे का हम जो झील वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।